दोस्तों, महिला पुरुष के अवैध रिश्तों की कहानी जहाँ पे शुरू होती है, उस रिश्ते का अंजाम बड़ा ही भयावह साबित होते जाता है। आपने देखा होगा समाज में अभी इस समय ऐसे अवैध संबंधों के जो रिश्ते आ रहे हैं, उनकी जो कहानी का अंत है बहुत ही दर्दनाक साबित हो रहा है। अभी अभी फरीदाबाद से एक और सच निकल के आया है। फिर एक महिला ने एक पुरुष पर वार किया है। उस पुरुष के हाथ पैर काट दिए गए हैं। उसके बॉडी की 13 हड्डियां फ्रैक्चर हो चुकी है। उसका जो एक बायां घुटना, उसकी घुटना वो जॉइंट से बिल्कुल अलग हो चुका है। मतलब बहुत ही भयावह ये जो घटनाएं आ रही हैं, आखिर क्या हमारे समाज को ये संदेश दे रही है। एक लड़का है और मोबाइल की उसकी दुकान है, अच्छा खासा बिजनेसमैन है, बहुत अच्छा उसका बिजनेस चलता है, लेकिन शादीशुदा होने के बावजूद, 3 बच्चों का बाप होने के बावजूद एक महिला के संपर्क में आ जाता है। मोबाइल की दुकान से उस महिला से उसका संपर्क होता है। धीरे धीरे वो संपर्क उसकी दोस्ती में तब्दील हो जाता है। दोस्ती के बाद उनके बीच रिश्ता पनप जाता है। और आप जानते हैं, जब भी अवैध रिश्ता जन्म ले लेता है तो उसका अंजाम आप सब लोग देख चुके हो इसी सोशल मीडिया पर। पहले कहा जाता था ना कि बेटियों को बचाओ, आज के दौर पर बेटों का बचना बहुत मुश्किल हो गया है। और अभी तक जितने भी मामला है, उस हर कहानी में यही आया कि शादीशुदा 4 बच्चों की माँ, शादीशुदा 2 बच्चों की माँ, शादीशुदा जो महिलाएं थी वो भाग रही थी और एक अपराध को जन्म दे रही थी। अभी ये जो अभी मामला आया है, इसमें एक शादीशुदा पुरुष है, 3 बच्चों का बाप है, और दूसरी तरफ जो महिला है वो शादीशुदा है लेकिन अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती। तो देखिए किस तरीके से हमारा समाज पतन की तरफ जा रहा है। वो रिश्ते जो भगवान तय करता था, जो 7 बच्चों के साथ जिसकी नींव रखी जाती थी, वो एक ऐसा अपराध का डेरा बनता जा रहा है कि समाज को इसे रोकने में बड़ा ही दुख, दर्द, तकलीफ का सामना करना पड़ा। गुंजन नाम की लड़की का संपर्क होता है, बजरंग दल का लड़का है, हिंदू संगठन से जुड़ा हुआ है, और उसके संपर्क में आता है धीरे धीरे। और लड़के के जो बयान है, उसके कहना है कि मैं 7.5 लाख रुपए एक बार उसको दे चुका था, फिर से 7.5 लाख रुपए एक बार फिर से पे कर चुका था, फिर मैं 5 लाख रुपए से पे कर चुका था। यही साथ साथ लड़के ने सफाई भी दी है कि कोई मुझसे ये सवाल न पूछे कि इतना पैसा मेरे पास कहाँ से आया। मतलब मैं बहुत अच्छा खासा कमाता हूँ, मेरा बहुत अच्छा बिजनेस चलता है, मोबाइल शॉप है, बहुत अच्छा मेरा बिजनेस जाता है। इसी के चलते उस महिला को 20 लाख रुपए पे कर चुका था। अब वो महिला लगातार दबाव बना रही थी कि उससे वो लड़का शादी करे, लेकिन वो शादी करना नहीं चाहता था क्योंकि उसके 3 बच्चे थे, ऑलरेडी उसकी बीवी थी। इसी डर से महिला लगातार प्रेशर बना रही थी। पहले भी उसकी पिटाई कर चुकी थी और 3 दिनों तक उस लड़के को बंधक बनाकर अपने घर पे रख चुकी थी। अब फाइनली जब वो पूरी तरीके से उसे यकीन हो गया कि यह लड़का मुझसे शादी नहीं करेगा क्योंकि ये पहले से शादीशुदा है, तो उस सन की औरत ने एक मिशन बनाया कि इसको अब इसके ठिकाने लगाना है। उसने लड़के को बुलाया और वहाँ बुलाने के बाद लड़की की माँ, लड़की का भाई, लड़की का एक पिता या कोई, वो लड़की खुद, उन तीनों ने उसको डट कर मारा और उसका मोबाइल छीन लिया। जैसे तैसे उस लड़के ने अपना मोबाइल लिया और भागने की कोशिश की। दोबारा उसके भाई ने कॉल करके बुलाया कि आप आ जाओ, हमें मामले को सुलझाना है, ये कहानी यहीं पे ख़त्म करनी है। लड़का फिर से उनकी जाल में फंस जाता है, दोबारा वहाँ पे चले जाता है। और जैसे वहाँ जाता है तो उसको ढंग से बहुत अच्छी तरीके से कूटा जाता है। उसके दाहिने घुटने की जो जॉइंट होता है, घुटना, वो पूरी तरीके से अलग कर दिया जाता है। उसके दोनों हाथों की हड्डियाँ 3-3, 4-4 जगह फ्रैक्चर कर दी जाती है। दूसरे पैर की हड्डी भी 3-4 जगह तोड़ दी जाती है। जैसे कि आप थंबनेल में देख सकते हो, उसकी पूरी बॉडी में पट्टियाँ बंधी हुई है। आखिर ये रिश्ते कैसे पनपते हैं? क्यों इतने अपराध बढ़ रहे हैं? महिलाएं इतनी हपसी क्यों हो चुकी हैं? हवस का जो भूत है इनके सवार किस तरीके से इनके दिमाग में सवार हो चुका है। एक शादीशुदा होने के बावजूद, एक पति होने के बावजूद, अपना सब कुछ होने के बावजूद ये पराये मर्दों के चक्कर में क्यों फंस रही है? दोस्तों, बहुत दुखद है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सत्य है क्योंकि औरतें ऐसा क्राइम कर रही हैं। अभी आपने देखा होगा मेरठ में मुस्कान वाला मैटर, फिर उसके बाद एक सांप से कटवाया गया एक महिला, लगातार मतलब इस अपराधों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब ये मामला है, जस्ट इस वीडियो को बनाने से तक 1-2 और ऐसे मामले आ जाएंगे जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आखिर क्या करना चाहती प्रकृति? क्या ये कोई हमारा जो
ये हमारा क्या है, ये ब्रह्मांड पे चल क्या रहा है, आखिर ये किस तरीके की घटनाएं यहाँ पे हो रही है। पहले का समय होता था, माँ बाप रिश्ता कर देते थे और बच्चे जब तक उस रिश्ते में जाते, समझते सोचते, तब तक उनके बच्चे हो जाते थे। अपनी घर गृहस्थी में वो बिजी हो जाती थी और उनको कभी इतना टाइम ही नहीं मिलता था कि वो इस तरीके के अपराधों के बारे में सोच सके। आजकल जितनी तेजी से इंटरनेट आगे बढ़ रहा है, हमारा साइंस जितनी तरक्की कर रहा है, उतनी ही तेजी से अपराध यहाँ पे दुनिया में पनप रहे हैं। बहुत दुख होता है, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। अपने वीडियो के माध्यम से समाज में एक चेतना ही ला सकते हैं, भाई लोगों को जागृत करने का काम करते हैं। अब जो हमारा पुरुष प्रधान देश है वो पूरी तरीके से डरा हुआ है, सहमा हुआ है, इन घटनाओं से कहीं ना कहीं आहत है। अधिकतर जब भी हम लड़कों से शादी की बात पूछते हैं, युवा वर्ग से, तो उनका एक ही जवाब होता है, अरे बाबा नहीं, आजकल की लड़कियां, मतलब कोई लड़की अगर अच्छी भी है तो ये लड़कियां शब्द उन सारी लड़कियों को सवालों के घेरे पे खड़ा कर देता है। जो संस्कारी हैं, जो समझदार हैं, जो इंटेलिजेंट हैं और जो अपने माँ बाप की आज्ञाकारी बेटियां हैं, उन पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं। आखिर किस दिशा में हमारा समाज जा रहा है, कैसे इसको रोका जा सकता है। तो दोस्तों, ये बहुत गंभीर विषय है, सोचने का विषय है। कहीं ना कहीं हमारा समाज पतन की तरफ जा रहा है और लगातार जब से सीमा हैदर हमारे देश में आई है, हमारे देश की दुर्दशा शुरू हो चुकी है। उसके बाद देखिए ना, लगातार इस तरीके के मामले आ रहे हैं कि 4 बच्चों की माँ भाग गई, 3 बच्चों की माँ भाग गई, आज उसने बच्चे को मार दिया, आज उसने पति को मार दिया, कोई सास दामाद के साथ भाग रही। मतलब समाज का जो पूरा ब्रह्मांड में एक हवा फैल गई है, प्यार, अफेयर, हवस। तो बहुत क्या ही कह सकते हैं, इन चीज़ों को कैसे रोका जा सकता है। कमेंट्स के माध्यम से अपनी राय भी दीजिएगा और अगर आपके इर्द गिर्द ऐसी कोई घटनाएं होती है तो उसके खिलाफ प्लीज़ अपनी आवाज़ को बुलंद रखिए, अपनी आवाज़ को उठाइए, क्योंकि समाज को आज अच्छे लोगों की ज़रूरत है। जहां समाज में एक अच्छा व्यक्ति इसके लिए आवाज़ उठाता है तो 10 लोग उसकी आवाज़ को दबाने के लिए पहले से खड़े रहते हैं। आप क्या चाहते हो, आने वाले समय हमारे बच्चों पर इतना भारी हो जाए कि वो अपने ही माँ बाप के लिए एक मुसीबत बन जाए। जो माँ बाप बड़ी शिद्दत से अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, उनको क्या यहाँ पे संस्कार जा रहे हैं, समाज को क्या दिशा मिल रही है। जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं, उनकी नस्लें खराब होती जा रही हैं इस तरह की घटनाओं से। पूरी दुनिया देख रही इन चीज़ों को। सोशल मीडिया ने जहाँ तरक्की की है, वहीं पे इन चीज़ों ने ऐसे अपराधों को बढ़ावा भी दिया है। आपको क्या लगता है, इसका माध्यम क्या इंटरनेट है? ये जो अपराध अभी बढ़ रहे हैं उसका इतनी तेजी से होने का कारण क्या है? कमेंट्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दीजिएगा और एक कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि समझ सकें कि आपकी राय समाज के प्रति क्या है। तो थैंक यू सो मच। मैं मंजू विश्वकर्मा, हल्द्वानी उत्तराखंड से एक समाज सेविका हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच को सामने लाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।